है 1.5 साल वर्सेस 5 साल, यानी कि सियासी दांव का दंगल, क्योंकि 1.5 साल बनाम 5 साल को लेकर के प्रदेश की सियासत में आरोप प्रत्यारोप के साथ सावन में सत्ता और विपक्ष के बीच में दांव की झड़ी लगी है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने 1.5 साल बनाम 5 साल का बयान देते हुए भजनलाल सरकार के साथ बीजेपी को लेकर के भी सवाल खड़े किए थे और इसी पर मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने पलटवार करते हुए कहा कि वे बहुत सारे बयान दे रहे हैं जो शायद कांग्रेस के नए नेतृत्व पर ध्यान केंद्रित करने के कारण हो रहे हैं, जिससे पार्टी में आंतरिक संघर्ष शुरू हो गया है। बेडम ने कहा कि उन्होंने अपना रुख बदल लिया, राज्य सरकार पर निराधार आरोप लगाए और लोगों के बीच ट्रोल भी हुए। जो वे 5 साल में नहीं कर सके, हमने 1.5 साल में पूरा कर दिखाया। सीएम भजनलाल शर्मा ने एक मानक स्थापित किया, यह कहना जवाहर सिंह बेडम का। उन्होंने कहा कि हमने शिक्षा प्रणाली में सुधार किया, बिजली व्यवस्था को मजबूत किया और यह सुनिश्चित किया कि स्वास्थ्य सेवाएं राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रावधान किए। और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार किसने कितना किया और जनता के हिस्से में कितना आया। रिपोर्ट देखिए। 5 साल बनाम 1.5 साल के बयान पर जुबानी जंग। जब मैं ये बात कहता हूं कि 5 साल बनाम 1.5 साल, तो कोई हमारे विपक्षी नेताओं को सुनने में बड़ा दिक्कत होती है। गहलोत के बयान के बाद गरमाई सियासत। अभी तो हमको कांग्रेस के पाप धोने में समय लग रहा है। कांग्रेस ने जो गहलोत सरकार ने जो पाप किए थे, यानी ऐसे ऐसे अनियमित अव्यवस्थित पंचायतें बना दी थी। मंत्री जवाहर सिंह बेडम का पूर्व सीएम गहलोत पर तंज। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी आजकल कुछ ज्यादा बयानबाजी कर रहे हैं। इसके पीछे जो कारण मुझे लगता है कि कांग्रेस में अब उनकी पूछ कुछ कम होती जा रही है। कांग्रेस के नए नेतृत्व पर ध्यान केंद्रित के कारण बयान। कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो नए नेतृत्व की ओर अपनी मंशा जाहिर कर चुका है और नए नेतृत्व की बात आई है तो उसमें कांग्रेस में अंदरूनी घमासान शुरू हो गया। जो वो 5 साल में नहीं कर सके, 1.5 साल में पूरा कर दिया। उनके 5 साल, हमारा 1.5 साल। वो 5 साल में नहीं कर पाए, वो हमने 1.5 साल में करके दिखाया। कांग्रेस का जवाब, बीजेपी ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव पूर्व वादे जनता से किए थे, जितनी तमाम घोषणाएं थी, वो आज तक धरातल पे उतरी नहीं है। 1.5 साल वर्सेस 5 साल, सियासी दावों का दंगल। तो 1.5 साल वर्सेस 5 साल पर बहस छिड़ी कि आखिरकार किसने कितना काम किया। जनता कह रही है कि हमारे पास कितना पहुंचा, उनका सवाल भी सुना जाए, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज के महत्वपूर्ण सवालों पर एक नजर डालते हैं। सवाल नंबर 1 की क्या 1.5 साल वर्सेस 5 साल को लेकर के सियासी दंगल मचा हुआ है। अपने अपने कामों को गिनाने की अच्छी बात है, लेकिन सच्चाई में धरातल पर कितने काम है, यह देखना जरूरी है। वादों का वार धरातल पर कितना दमदार, यह सवाल नंबर 2, क्योंकि जनता कह रही है कि उन्होंने हमारे लिए कितना किया और इन्होंने हमारे लिए कितना किया, यह भी देखा जाए, तो इस पर भी बात करेंगे। सवाल नंबर 3 कि गहलोत का बयान ताकि कांग्रेस नेतृत्व दे ध्यान, ऐसा आरोप बीजेपी लगा रही है। क्या वाकई इसके पीछे की सच्चाई है? क्योंकि अशोक गहलोत एक तरफ कह रहे हैं कि भजनलाल शर्मा बने रहे पूरे 5 साल तक, उन्हें कौन रोकता है, वो हमारे लिए अच्छे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो हमारे साथ खास मेहमान हैं और उनसे सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं आज की इस चर्चा को लेकर के। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनमें राखी राठौड़ भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। राजेंद्र आर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं आप भी। और साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं एसपी मित्तल, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, जो अपने डेटा के जरिए बताएंगे कौन सही कौन गलत। राजीव जैन साहब राजनीतिक समीकरण समझाएंगे कि बयानों के मायने क्या हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले राजीव जी, आप ही से शुरुआत करूंगा। एक तरफ 1.5 साल बनाम 5 साल, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जब भी मैं ऐसा कहता हूं विपक्ष को सुनने में बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि हमारे काम इतने हैं। क्या मायने इस बयान के? और दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि धरातल पर कुछ हो नहीं रहा। देखिए हेमंत,
जो मैं समझता हूँ ये दोनों दल सियासी दल हैं, तो दोनों अपने अपने हिसाब से बात करें। तो विपक्ष में कांग्रेस है तो वो आरोप लगा रही है, तो उसका भी कहीं जायज है, और जवाब जिस तरीके से सरकारी पक्ष दे रहा है वो भी कहीं जायज है। लेकिन 1.5 साल बनाम 5 साल, ये थोड़ी अतिशयोक्ति टाइप की चीज हो जाती है। ये पूरे 5 साल का आकलन तो जनता करेगी जब होगा। 1.5 साल में अब भाजपा ने जो जो अपने वादे संकल्प पत्र में किए थे उसमें कितना पूरा हुआ, धरातल पे कितनी चीजें हुई, बिजली पानी सड़क की जो समस्याएं हैं वो कितनी दूर हो पाई। आज जयपुर शहर की स्थिति देख लीजिए, थोड़ी सी बरसात में क्या स्थिति हो गई। तो ये सब चीजें धरातल पे आंकी जाती है, न कि ये नेताओं के सियासी वार जो प्रतिवार जो होते हैं उन पे आकलन। वो तो 4 साल बाद 5 साल बाद जनता करती है, वो आकलन तो वो करेगी। लेकिन अभी जो चीजें दोनों पक्षों की तरफ से हो रही हैं वो कहीं सियासत में अपने अपने को साबित करने के लिए। लेकिन आप देखिए कि जो सरकार की तरफ से चीज और पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से बात कही जा रही है, भाजपा के पास भी एक पूर्व मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे, तो वो मैदान में उतरना चाहिए था, उनको बताना चाहिए कि भाई 1.5 साल में सरकार ने बहुत ज्यादा काम कर दिए, जनता तो बहुत खुश हो रही है, वाहवाही कर रही है, विपक्ष वैसे ही हल्ला मचा रहा है, तो वो नहीं उतरी। वो सिर्फ एक झालावाड़ में कहीं पानी की समस्या आ गई थी, जो चीजें पूरी नहीं हुई उसको लेके उन्होंने बयान दिया, उसके बाद पूरी सरकार हिल गई। तो स्थितियां तो ये हैं, अभी सरकार को बहुत काम करना है, इसमें कोई दो राय नहीं। 1.5 साल कोई बहुत ज्यादा समय नहीं होता, ये 3 साल बाद मालूम पड़ेगा कि सरकार कितना जनता के वादों पे या जो उसने वादे किए थे कितना खड़ी उतर पा रही है। तो मित्तल साहब, 1.5 साल कोई ज्यादा समय नहीं होता है, लेकिन 1.5 साल में ही सरकार अगर ये चुनौती दे दे कि 1.5 साल में हमने इतने काम किए हैं जितने विपक्षियों ने 5 साल में नहीं किए, तो ये बड़ी बात है। कैसे देखा? ये बड़ी बात है, मतलब जो एक जो मित्तल साहब भी अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी हम इन चीजों को अच्छी तरह जानते हैं। राजीव जी एक टिप्पणी उनकी ले लो इस पर जी, उसके बाद में आता हूं सर। मित्तल साहब देखिए हेमंत, अभी जो कांग्रेस का नेतृत्व है राजस्थान में वो देखा जाए तो गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष है वो, और जो प्रतिपक्ष के नेता हैं टीकाराम जूली उनके पास है। लेकिन उनके अलग हटके हम देख रहे हैं कि इन दिनों पूर्व सीएम जो अशोक गहलोत साहब है वो कुछ ज्यादा क्या नाम से राजनीति में सक्रिय है, और आए दिन बयान देते हैं और सोशल मीडिया पे लगातार देते हैं। और अभी पिछले दिनों क्या नाम से उनके समारोह के अंदर इस बात के नारे लगे कि हमारा नेता, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, अशोक गहलोत जैसा हो। और ये जो वीडियो है ये खुद अशोक गहलोत साहब ने अपने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया। तो स्वाभाविक है कि जब अशोक गहलोत साहब सक्रियता दिखाएंगे तो क्या नाम से जो भारतीय जनता पार्टी जो अभी सत्तारूढ़ है वो भी क्या नाम से अपनी सक्रियता दिखाएगी। अब आपने शुरू में ये कहा कि मेरे पास कुछ डेटा होंगे जो मैं जरूर बताऊंगा, अच्छा हुआ कि मैं डेटा लेके आया, नहीं तो ऐसा लगता है कि शायद मैं डेटा लेके नहीं आया। नहीं, मुझे भरोसा होता है कि आप डेटा लेकर के आते हैं और डेटा के आधार पर बात करते हैं। सर बोलिए लोगों को। बिल्कुल आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपका भरोसा मैं सोचता हूँ कायम रहेगा। देखिए अभी 2 दिन पहले जब मंत्रिमंडल की बैठक हुई, ऐसा नहीं है कि सरकार ने कामकाज नहीं किया, बहुत अच्छे निर्णय लिए गए। चाहे हम 1 लाख की नौकरियों की बात करें, हम राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिस्ट के बारे में लगातार कहा जा रहा था उसके सदस्यों की संख्या 10 बढ़ाइए, टाउनशिप पॉलिसी, ऐसे बहुत सारे निर्णय लिए। लेकिन जो आपने 5 साल बनाम 1.5 साल की बात की, उसके जरूर मैं कुछ क्या नाम से आंकड़े रखना चाहूंगा। मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, चाहे वो क्या नाम से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब है, उनको भी इस बात का बताना चाहिए कि जो भजनलाल जी जो मुख्यमंत्री राजस्थान के, उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं वो क्या सही है गलत है, तो मुझे लगेगा कि ज्यादा सार्थक बहस होगी। जैसे उन्होंने कहा कि जो स्कूटी का वितरण है जो विद्यार्थियों को वितरित किए जाते हैं, वो पूरे कांग्रेस के 5 साल के राज में 21,000 स्कूटी वितरित की गई, और भारतीय जनता पार्टी ने 1.5 साल के अंदर 30,000 स्कूटी का वितरण किया गया। बिजली उत्पादन के अंदर कांग्रेस ने 3,900 मेगावाट 5 साल में, और भारतीय जनता पार्टी ने 1.5 साल में 32,164। ऐसे ही जो खेतों की तारबंदी है उसका आंकड़ा भी 1,13,000 है, तो भारतीय जनता पार्टी का 2,53,000 है मात्र क्या नाम से 1.5 साल में। साइकिल वितरण के अंदर कांग्रेस का 10 लाख है, तो 1.5 साल में भारतीय जनता पार्टी का भी 10 लाख। मेरा कहना है ये कुछ आंकड़े हैं, ऐसे बहुत सारे आंकड़े भी हैं। ये आंकड़े वो आंकड़े हैं जो खुद भजनलाल जी ने अपनी पिछले दिनों की सभाओं के अंदर जारी किए हैं। अच्छा होता कि कांग्रेस इन आंकड़ों को चुनौती देती या ये बताती कि ये क्या नाम से मुख्यमंत्री ने जो आंकड़े तुलना की है 5 वर्ष और 1.5 वर्ष की, ये गलत। जी राजेंद्र आर्य साहब, ये आंकड़े तो बताते हैं कि भाई 1.5 साल में इतना काम हुआ जितना 5 साल में आप नहीं कर पाए। कोई इन आंकड़ों का, इन डेटा का कोई तोड़ है आर्य साहब?
देखिए, पहले तो मैं ये बात आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो एसपी मित्तल जी हैं बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन ये पता नहीं क्यों भाजपा की तरफ से सारे के सारे आंकड़े रखने के लिए बैठ जाते हैं। तो इनको तो मेरे ख्याल से एक पत्रकार के रूप में सुन लीजिए, बस रहने दीजिए। यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, इसलिए आपकी पहले की जरूरत नहीं। मैंने उनसे पूछा आर्य साहब, और एक पत्रकार के तौर पर उन्होंने डेटा रखा। डेटा तो आप ज्यादा करते तो आपके ऐसा गलत डेटा है तो आप उनको कोट कीजिए, सही कीजिए, सही कीजिए। अगर उनका डेटा गलत है आप उनको सही कीजिए, हम आपका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं अगर उनका डेटा सही है। सुन लीजिए, देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो बयान दे रहे हैं वो दे सकते हैं, सूबे के मुखिया हैं, लेकिन जवाहर सिंह जी बेडेम पूर्व मुख्यमंत्री जी का कैसे भाई काउंटर कर रहे हैं? आप देखिए, पॉलिटिक्स में और डिप्लोमेसी में एक समकक्ष का वर्ड होता है जो इक्विवेलेंट टू दैट पोस्ट। आप देखिए वसुंधरा जी कहां पे हैं भाई, आप बताइए ना। वसुंधरा जी तो खुद इस सरकार की आलोचना करने में लगी हुई है। और तो और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सरकार है ना सर, जहां से भजनलाल जी विधायक चुन के आते हैं सांगानेर से, सांगानेर का ही आज का अखबार पूरा का पूरा आधा पेज का मतलब एक खबर है जिसके अंदर लिखा है कि 20 सड़कों के अंदर 2042 गड्ढे मिले। अब गड्ढे क्यों मिले? 4 महीने पहले जो गड्ढे भरे गए वो 4 महीने पहले भरे गए गड्ढे सारे के सारे बह गए, भ्रष्टाचार हो गया है। नगर निगम की जो मेयर है ग्रेटर की, वो मतलब ब्रांड एम्बेसडर तो बनी हुई है योगा की, लेकिन निगम के लिए उनके पास में कोई समय नहीं है। वो फोटो खिंचवाती है, विदेशों में घूमती है, लेकिन जब शहर डूब रहा होता है तब वो कहीं नजर नहीं आती है। नालियों से, कचरे से हमारे ड्रेनेज सिस्टम पूरे के पूरे ब्लॉक पड़े हुए हैं। सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए। आज ही एडीजी का बयान आया है कि सुन लीजिए, आपने देखिए, मैं आपको एक एक चीज का जवाब दूंगा। आज सवाल ये उठा, एडीजी का बयान है, उन्होंने कहा कि जो सरकारी सेवा से जो नियुक्ति प्राप्त एसआई भर्ती थे उन्होंने भी पेपर लीक में शामिल है, तो वो भी दूध के दूल्हे नहीं है। आज एक बात बताइए, सरकार अपनी स्थिति, ये आपके लिए गर्व की बात है या शर्म की बात है? चलिए सुनिए आर्य साहब, इस पे आगे बढ़ेंगे। ये आपके लिए गर्व की बात है या शर्म की बात है? देखिए कि सरकारी सेवा वाले भी पेपर लीक से पास हुए हैं, ये आपके, मेरे लिए और यहां पर बैठे हुए लोगों के लिए शर्म की बात है या गर्व की बात है? बोलिए। देखिए, अगर इस देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए, इस देश छोड़िए देश के प्राइम मिनिस्टर को, आप तो राजस्थान की बात कीजिए। देश के प्राइम मिनिस्टर पर जाएंगे तो फिर शाम तक बहस करते रहेंगे। जी, राजस्थान की सर नहीं तो करनी पड़ेगी ना। अगर आपको सुनना पड़ेगा, इस देश के अंदर पेपर लीक की समस्या पूरे देश की समस्या है, सिर्फ आप इसको राजस्थान की बना के एक तरफा बहस मत कीजिए। आज मुख्यमंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र के अंदर जो बंद, आर्य साहब, आरपीएससी आंकड़े राजस्थान, आप मुझे नहीं बोलने देंगे क्या? मैं आपको कैसे रोक सकता हूं सर? राजस्थान के और मैं तो आपसे वादा करता हूं कि मैं आपकी विचारधारा से, हो सकता है कि ताल्लुक नहीं रखूं या आपके आंकड़ों से ताल्लुक नहीं रखूं, लेकिन आपके बोलने के अधिकार की सुरक्षा करूंगा सर। बोलिए आप, लेकिन आइए तो सही, पटरी पर तो आइए। मेरी बात सुनिए, आरजीएचएस के अंदर पिछले 7 महीने से करीबन आपके 701 निजी अस्पतालों के 850 करोड़ से अधिक के बिल सेटल नहीं हुए। कौन जिम्मेदार है भाई? आरजीएचएस के अंदर तो सरकारी कर्मचारी अपना पैसा दे रहे हैं। बताइए मेरे को, ये तमाम बातें हैं जिसके अंदर आज बजरी माफिया पूरी तरीके से सक्रिय है। वहां पे आपका लादूलाल पितलिया, जो कि इनके विधायक है सहाड़ा के, उन्होंने कहा कि थानेदार डिप्टी खान अफसर करा रहे अवैध खनन, कल तक नहीं हटाए तो धरने पे बैठूंगा। ये लादूलाल पितलिया कौन है? कैलाश मीणा कौन है जो जाके डीएसपी के पांव छूते हैं और कहते हैं कि ये जो सीआई है जो भू माफिया को और खनन माफिया को संरक्षण दे रहे हैं? किरोड़ालाल मीणा कह रहे हैं कि 8 करोड़ की बजरी का अवैध खनन रोजाना हो रहा है। क्या ये मंत्री नहीं है? आप मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी ने कहा, मतलब राइजिंग राजस्थान किया, 3 दिन का राइजिंग राजस्थान किया दिसंबर के महीने में 2024 के अंदर, और मुख्यमंत्री जी का एक वीडियो आपको हो तो सुना दूं। 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए थे और सरकार का दावा है कि 4.25 लाख करोड़ के एमओयू हमने धरातल पर उतारे हैं। मैं लेके आया हूं सर सारा। सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं, राकेश जी, आ रहा हूं, एक बार इनकी बात पूरी हो जाए। अब इतना ज्यादा समय तो नहीं है, लेकिन अरे साहब एक बात, मेरी बात सुनिए, मुख्यमंत्री जी का वीडियो आपको सुनना पड़ेगा। हाँ, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सुनाइए। अब आप बोलेंगे फिर सुनाएंगे, आप पहले सुना दीजिए, इतना समय बच जाएगा सर। टीवी की अपनी मर्यादाएं हैं सर। राजेंद्र जी, आप भी जानते हैं। आप टोकना बंद कर। देखिए,
आज पूरी आप डिबेट देख लेना, आपने मेरे को जितना टोका उससे ज्यादा, मेरे बोलने से ज्यादा आपने मुझे बीच में इंटरप्ट किया। नहीं सर, आप ऐसा अरे साहब आप बोलिए तो मैं तो आपको ट्रैक पे, देखिए आप उल जुलूल कुछ भी बोलेंगे। 10 पेज की सूची है सर। अरे साहब सुना दीजिए, वीडियो सुना दीजिए। देखिए पहले तो आपके शब्द से सख्त आपत्ति है। मैंने क्या उल जुलूल बोला? मैं कल से डिबेट, जब हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, आप पूरे भारत में चले जाएंगे, मैं क्या करूंगा बताइए? आपको टोकूंगा ना? नहीं तो आप क्यों राजस्थान नहीं, राजस्थान भारत का हिस्सा नहीं है क्या? मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ने यहाँ के वोट नहीं मांगे थे क्या? नहीं कहा था कि नहीं सहेगा राजस्थान, पेट्रोल डीजल सस्ता कर दूंगा? आप बताइए ना क्या हुआ? क्या पेट्रोल तो फिर हम भारत पे बात कर रसोई गैस सस्ता हुआ क्या? नहीं, भारत पे क्यों? प्रधानमंत्री यहाँ के वोट मांगेंगे तो प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछा जाएगा। चलिए ठीक है, अरे साहब अब पूरा कर लिया ना आपने? भजन लाल जी के निर्वाचन, अरे साहब पूरा कर लिया ना? 200 विधायक हैं इस विधानसभा। अरे साहब, राजस्थान के अंदर 200 विधायक ठीक हैं। है। मुख्यमंत्री, सुन लीजिए, मुख्यमंत्री भी एक विधायक है सर। आप ही के सुनूंगा, बाकी लोग भी हैं सर। जो अरे साहब एक बार थोड़ी मेहरबानी कीजिए, मैं वापस आ जाऊंगा। मैंने आपसे वादा किया कि आपके बोलने के अधिकारों को रक्षा करूंगा मैं। अरे साहब सुनिए, एक लाइन में बात समाप्त कर रहा हूं। एक लाइन में बात समाप्त कर रहा हूं। राजस्थान में 200 मतलब विधायक हैं। मुख्यमंत्री भी एक विधायक है, लेकिन जो मुख्यमंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्र में व्यवस्थाओं को सुचारू नहीं कर सकता, आप सीवरेज बह रहा है सड़कों के ऊपर, आप चल के दिखाइए। मुख्यमंत्री जी, मंत्री, डिप्टी सीएम चल के आप तब तक पानी पीजिए, मैं वापस आ रहा हूँ। अरे साहब ठीक है, अरे साहब ठीक है। राखी राठौड़ जी, अरे साहब ठीक है। अरे साहब मेरी बहुत विनम्र निवेदन है। अरे साहब, राखी राठौड़ जी, मदन राठौड़ कह रहे हैं कि अभी तो हमें कांग्रेस के पाप धोने में समय लग रहा है, 1.5 साल हो गए हैं, आप अपने पुण्य कब करेंगे? देखिए वो अपने पुण्य हैं, इसीलिए आदरणीय भजनलाल जी ने चैलेंज किया था, चुनौती दी थी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को कि वो आए प्लेटफॉर्म पर। और अभी बात हो रही थी एक समकक्ष लोगों की। मैं यही कहना चाहूंगी कि अशोक गहलोत जी ने उस चुनौती को एक्सेप्ट नहीं किया। बाकी लोग चाहे कुछ भी स्टेटमेंट दे, क्योंकि चुनौती अगर एक्सेप्ट करते तो डेटास तो उनके पास है, उन्हें मालूम है कि जिस तरह से लगातार भजनलाल जी ने काम किया है वो धरातल पर नजर आएगा। देखिए ये जो सारे स्टेटमेंट्स है, जिस तरह से आज मंत्री जी ने भी कहा, अशोक गहलोत जी का एक वो दौर था जब वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते थे, कांग्रेस पार्टी उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती थी, लेकिन अब कोई ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बनाना चाहता। जब वो एयरपोर्ट पे आते थे तब कैबिनेट पूरी उनको रिसीव करने जाती थी, लेकिन आज कोई कार्यकर्ता उनके पास नहीं जाता। एक वो दौर था जब वो दिल्ली जाते थे तो 10 नेता उनसे मिलने आते थे, जब वो जाते हैं वहां पर तो कोई उनसे मिलने नहीं आता। जब एक वो दौर था जब वो जोधपुर जाते थे तो वहां सर्किट हाउस में बहुत भीड़ होती थी, अब कब जाते हैं कब आते हैं मालूम ही नहीं चलता। वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी के इर्द गिर्द लगातार घूमते थे, अब उनके आसपास कोई नहीं घूमता। एक ऐसा व्यक्ति जो सत्ता के मद में लगातार चूर रहे, अपनी जनता से दूर रहे और अपनी ही पार्टी में मगरूर रहे। जब उनको ये तकलीफ हो रही है, ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग किसी भंवर में फंस रहे हैं जहां पे गुमनामी का भंवर है, तो इन बेनामी चर्चाओं की बात वो लगातार किए जा रहे हैं। अदरवाइज ये बताइए, जब 1.5 साल वर्सेस 5 साल की बात हुई तो मुझे बताइए, डेटा लेकर आए, सामने स्पष्ट करें। ट्विटर बहुत खेलते हैं ना अशोक गहलोत जी, ट्विटर पे दे डेटा कि भाई आपने जो डेटा पेश किया, जो हम बता रहे हैं, अभी एसपी मित्तल साहब जो है वो जनता के सामने है। अगर इसे काउंटर करना है तो कांग्रेस पार्टी को वो डेटा देने पड़ेंगे जो 5 साल में किए। लेकिन अशोक गहलोत जी का एक स्टेटमेंट याद दिलाऊंगी मैं आपको, एक स्टेटमेंट याद दिला दूं मैं। सुनिए ना जी, बिल्कुल आइए, सुनिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं, आज तो प्रदेश की जनता को आप बता दीजिए कि आपके संकल्प पत्र की 1.5 साल में कितने प्रतिशत घोषणाएं पूरी हो गई? देखिए विधानसभा में भी जब ये डिस्कशन हुआ था, 70% से ऊपर की घोषणाएं जो हैं वो हमने पूरी कर दी है। कईयों पे काम चल रहा है, जैसे ईआरसीपी जैसी योजना होगी उस पे निश्चित तौर पे काम चलेगा। जैसे ऊर्जा में इंडिपेंडेंट होने की बात चलेगी, वो पूरी नहीं हुई लेकिन उस पे काम चल रहा है। एक शॉर्ट टर्म योजना होती है, एक लॉन्ग टर्म योजना होती है, तो हमने 70% योजनाएं जो है वो 1.5 साल में कंप्लीट की है। मैं अशोक गहलोत जी की एक बात याद दिलाना चाहूंगी, वो बोलते थे कि जनता भूल जाती है, इसलिए आखिरी के 6 महीने में काम करना चाहिए। लेकिन जी बिल्कुल, या तो वो प्रोसेस में है, मैंने कंप्लीट नहीं बोला है। देखिए 2 तरह की योजनाएं होती है, मैंने एग्जांपल भी बताया आपको। 2 तरह की योजनाएं होती हैं, कुछ योजनाओं पे काम चल रहा है लेकिन काम चालू हो चुका है। जिस तरह से भजनलाल जी ने काम किया रोजगार के ऊपर, पानी के ऊपर, बिजली के ऊपर, अपराधों को कंट्रोल करने के ऊपर, उस पर काम चल रहा है। लगातार हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि वो काम कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाए और 1.5 साल के बीच में। अभी आर्य साहब बड़े उत्तेजित होकर के कह रहे थे कि हमने जो काम वाकई 5 साल में नहीं किया, आपने 1.5 साल में कर दिए।
और वो इसका उदाहरण दे रहे थे कि 1.5 साल में बजरी माफिया जो है वो सरेआम सिर उठा करके रोजाना किसी न किसी को मार रहे हैं, रोजाना किसी न किसी को कुचल रहे हैं। ये आपने 1.5 साल में मुकम्मल किया। आज स्कूलों के हालात क्या हैं, ये आपने 1.5 साल में मुकम्मल किया। जो अंग्रेजी मीडियम स्कूल हैं उनके जो पदस्थापन को लेकर के चयनित शिक्षक हैं वो अब आंदोलन का ऐलान कर रहे हैं। ये आपने 1.5 साल में कर दिया। ये आपने 1.5 साल में कर दिया कि हजारों खेजड़ियों के पेड़ काट दिए। सुनिए ना, सुनिए, ये आपने 1.5 साल में कर दिया कि बाल गोपाल योजना में, राखी जी सुन लीजिए, बाल गोपाल योजना, बाल गोपाल योजना में बच्चों के स्कूल का जो दूध पाउडर है वो बाजार में बिक रहा है। ये सिर्फ 1.5 साल में आप कर सकते थे, जो आपने कर दिया। और आप बताएं तो मैं पूरे डेटा के साथ, जो गड़बड़ियां थी आपने 1.5 साल में ये किया कि सरकार में आने से पहले आपने कहा आरपीएससी भंग कर देंगे, इसको वापस से रिकंस्ट्रक्ट कर देंगे, जो परीक्षाएं हुई है सबकी जांच करवा देंगे, जो भ्रष्टाचारी मंत्री जेल में डाल देंगे, गोविंद सिंह डोटासरा जेल में होंगे, विधानसभा में आपके नेताओं ने। और तो और गुलाबचंद जी के मैं जो अभी राज्यपाल है उनका बयान कोट नहीं करना चाह रहा हूं, ये आपने 1.5 साल में किया। प्रदेश के युवा बेरोजगार पिछले 2 महीने से ज्यादा वक्त से इस राजधानी के शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हैं। ये 1.5 साल में नहीं हुआ कि उनसे कोई बात करने पहुंचा। बिल्कुल जी बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात तो आपने बात करी बाल गोपाल दूध योजना की। बाल गोपाल दूध योजना आप याद कीजिए कि कब चालू की थी। वसुंधरा गवर्नमेंट में ये चालू हुई थी और उसके बाद में 3.5 साल तक लगातार कांग्रेस पार्टी ने उस योजना को बंद रखा। मुझे ध्यान है नवंबर 2022 के अंदर ये चालू हुई थी, फिर से चालू किया। लगभग 4 साल का समय निकल चुका था कांग्रेस पार्टी का और उसके बाद ये चालू हुई। जब हम लोग आए तो उसका ऑल्टरनेट कहीं ना कहीं देखने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इस व्यवस्था को, हमने कोई योजना बंद नहीं की। हेमंत जी आप देखिए, 1.5 साल के अंदर जब कांग्रेस पार्टी आई थी तो स्टार्टिंग के 2 साल में तो सारी योजनाएं आते ही बंद कर दी थी। हमने बंद नहीं की उसको ढंग से, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि प्रॉपर क्रियान्वयन हम लोग ग्राउंड लेवल पर कराएंगे। जहां तक आपने आरपीसी की बात की, आरपीएससी के अंदर अब मेंबर्स के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी होगी उनके सिलेक्शन के लिए। ऐसा नहीं होगा कि जिसने राहुल गांधी को पप्पू किया उसकी भी पत्नी को मेंबर बना दें, हम लोग किसी की भी अपनी सीएस की पत्नी को पप्पू बना दें। 10 लोग, हाँ 10 हो जाएंगे, लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से। अभी आपको पता है डिप्टी जनरल का एग्जाम हुआ, एक सेंटर पर 10 में से 6 लोगों ने एग्जाम देने से मना कर दिया क्योंकि पेपर की सील खुली हुई थी, कुछ नहीं हुआ, जांच तक नहीं बैठाई, खुला था, लेकिन उनको समझा दिया था। नहीं, समझाने से क्या होगा, उनका भविष्य थोड़ी वापस ला सकते हैं। पहले नहीं, वो गलत नहीं था। क्या समझाने से हुआ? आप पहले कहते थे कैबिनेट सब कमेटी से लगाकर पुलिस मुख्यालय ने सबने कहा कि ऐसा ही भर्ती परीक्षा को रद्द करनी चाहिए, वो सब जांचें बदल गई हैं। देखिए हेमंत जी, आप आरपीएससी का सुनेंगे नहीं अगर तो मैं बात कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि 7 लोग किस तरह से सिलेक्शन पहले होता था, अब जो 10 लोगों का सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा, इसमें डिफरेंस है। अब एक सिलेक्शन कमेटी बनेगी, जो स्क्रीनिंग कमेटी होगी वो तय करेगी कि कौन से 10 लोग जो है आरपीएससी के मेंबर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी को भी जाकर के अध्यक्ष बना दे, किसी को भी मेंबर बना दे, ऐसा नहीं होगा। और इससे पारदर्शिता आएगी, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और आप देखिए बिजली के क्षेत्र में जितना अभूतपूर्व काम हुआ है, अभी 4.25 लाख करोड़ के राइजिंग राजस्थान के जो एमयूज थे वो ग्राउंड पर आ गए। हमने 4.25 लाख करोड़ 1.5 साल में, सुन लीजिए कितना परसेंट होता है, आप ही बता दीजिए मुझे। बिल्कुल, ये आपकी उपलब्धि। लेकिन पिछला परसेंट 1%, 2% था। पिछला कितना परसेंट है, पिछले को छोड़िए ना, अब तक का जो सबसे ज्यादा है ना, हम हमारे पास में अभी 3.5 साल है इसको खत्म करने के लिए। मैंने कहा ना, इस हिसाब से अगर मैं डेटा काउंट करूं तो आप 60% भी पूरा नहीं कर पाएंगे 5 साल में। करोड़ का हम लोग ने ग्राउंड पे लेकर आ गए। देखिए, मैं अगर पूरे देश की बात करूं तो ये जितने इन्वेस्टमेंट, ठीक है यार साहब बोलिए, 30 से लेकर 40% अरे साहब बोलिए, जल्दी बोलिए। 5 साल आते हैं एग्जीक्यूशन ग्राउंड पे लेकर के आ जाएंगे, प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। लेकिन पहले साल में करके वो ताकत दिखाई हेमंत जी कि हम लोग चाहते हैं कि रोजगार हो, यहाँ का युवा राजस्थान में ही रहे, कहीं बाहर नहीं जाए वो। लेकिन ये लोग क्या चाहते थे, इन्होंने तो आखिरी साल में की। गहलोत जी कहते हैं भूल जाती है जनता, 4.5 साल कोई काम नहीं करो, आखिरी के साल धरातल पर क्या हो रहा है? मैं बोल लूं क्या? हाँ बोलिए ना जी, मैं बोल लूं क्या? हाँ बोलिए। हेमंत जी, मैं बोल लूं क्या? आप तो मोबाइल चिपका रहे हैं, चुप तो कराइए, बोलिए ना, आप इनको चुप कराइए ना। इनको बोलना कुछ है नहीं, डेटा कुछ लेकर आते नहीं। मैं पूरा डेटा लेकर आई हूँ, आप कंपैरिजन कीजिए। चलो बड़े नेताओं की तो बाद में बात होगी, आप और मैं कंपैरिजन कर। अरे चुप हो जाइए आप, आपके मुख्यमंत्री का वो सुना रहा हूँ भाषण, जो कह रहे हैं कि मेरा मेल का जवाब नहीं देते और मेरा फोन कॉल नहीं उठाते। अरे आपके मुख्यमंत्री लाचार हैं, जो निवेशक उनका फोन नहीं उठा रहे। ये पढ़े आपके डेटा, ये पढ़े आपके, ये पढ़े मिलावटी खाद, ये पढ़ा मिलावटी खाद के अंदर सरकार पैसा दे रही है उनको। मिलावटी खाद के अंदर सरकार मिलावटखोरों के साथ मिली हुई है, मिलावटखोरों के साथ सरकार मिली हुई है। आप बात करते हैं,
रहे, वैसे आप अस्पतालों में अपने दवाई relevance नहीं मिल बना रही, रहे। अस्पतालों में इसलिए दवाई आप नहीं मिल करना रही, चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अस्पतालों में दवाई नहीं मिल रही, बहस कीजिए, अस्पतालों में हम तो दवाई गहलोत नहीं जी मिल से भी रही कहते हैं, हैं? आइए डेटा पे आप बहस एक बात कीजिए। बताइए, मुख्यमंत्री जी महिला तैयार है, चिकित्सालय उनको के मालूम है अंदर कि रोड क्या के स्थिति ऊपर पहले थी और अब डिलीवरी क्या हो स्थिति रही है, रोड के ऊपर डिलीवरी हो रही है। देखिए, आप सुधार एक करने महिला का हो, प्रयास आपको तो लगातार हम समझना लोगों ने होनी किया है। चाहिए। आपने जिस महिलाओं तरह की व्यवस्था की डिलीवरी थी, रोड हम के सब ऊपर हो लोगों ने रही है, कंप्लीट करी है। महिलाओं की डिलीवरी लेकिन रोड आप के ऊपर डेटा हो पे रही आना ही है। नहीं चाहते क्योंकि है ही नहीं डेटा। हेमंत जी क्या है, तैयारी करके आते हैं, हेमंत चिल्लाना शुरू जी, कर ये देते हैं। पड़े 10 आगे पेनों चिल्ला- का अरे इनका तो काला बोलो ना, चिट्ठा बोलो ना, बोल बोलते रहा हूँ क्यों ना, नहीं है? तो वो चुप मोबाइल होइए ऑन तब कर रहे हैं, वो ना, ऑन कर आप रहे चुप हैं। तो होइए, जब आपको आप मौका चुप मिला होइए तब ना, क्या बोले थे? आप चुप जब होइए मौका ना, मिला था तब क्या बोले थे? आप तब चुप तो होइए अब ना, हेमंत जी ने बोला आप उल- सिर्फ उल- जुलूल बकवास बातें करना कर रहे थे जानती आप। हैं, हेमंत आपको जी के कुछ स्टेटमेंट बोलना है, नहीं उल- है, जुलूल सिर्फ बातें आप बीच में करेंगे टोकना है। और कहेंगे कि महिलाओं ये की ना रोड डेटा के ऊपर कागज डिलीवरी छुपा हो रही दो। है, ये ऐसा ही अस्पताल के खाली अंदर कागज है गलत जैसे फूड संविधान का चलाने खाली से कागज लोगों राहुल की गांधी मौत हो दिखाते रही हैं। है। इसलिए देखिए आपके पास डेटा जब मौका था तब अरे तो साहब, बोले नहीं। अरे साहब, जब मौका अरे था, साहब, तब तो अरे बोला साहब, नहीं। ठीक है। ये तब तो आपको देखिए, लगा ये था रहा कि कुछ मौका, उल-जुलूल ये बातें पड़ा हैं। आपका अरे मौका, बोलो ना, ये अरे आपके बोलो, उस कुकर्म समय है, जब मौका ये था तब तो आपके बोले कुकर्म नहीं। है, तब तो ये कुछ ना कुछ देखिए करना ना, है। ये कुकर्म देखिए, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आरिफ साहब, ऐसे नहीं, बिल्कुल 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 बात। आप कैमरे पे से बोलिए, आप राखी जी को ध्यान सही रखिए, देखिए क्या तरीका है, जनता की जब- चुनी हुई जब सरकार आपने नहीं मुझे है। बोलने के लिए कहा। विधानसभा उपचुनाव नहीं। में हम जीते हैं, पंचायत उपचुनाव में हम जनता जीते हैं, की जनता का अदालत में फैसला सबसे आप बड़ा जीते डेटा हैं। और डेटा को खेल है जनता जका के की मायने जनता डेटो आवे को नहीं कभी जनता- लोग जनता- सोचे कि भाई वो डेटो जनता कदा की सी और अदालत डेटो आवे नहीं आवे, में लेकिन एक धरातल पर जो काम किए वो दिखने चाहिए। और जनता की अदालत में जब आप दोनों जाएंगे तो जनता तय करे कि कौन किसने कितना काम किया। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के अपने अपने दावे, अपने अपने वादे हैं, लेकिन जनता क्यों परेशान है और जनता के बीच में कौन कितना है, ये जनता ही तय करे।